हेलो बच्चों, ये आपका मॉडल पेपर इंग्लिश 2023-24 का है जो बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ है। तो बच्चों, आपका जो पेपर 2024 में आएगा वो सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको बूझेगा। आप इस पेपर को साइबर कैफ़े पे जाके डाउनलोड करके आप इसको अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, यानी इसकी तैयारी कर सकते हो। तो बच्चों, इसमें भी आपको हाई स्कूल में हर पेपर में 20 नंबर के मल्टीप्लाई यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी जो कि इंग्लिश में भी हैं। तो आपको सबसे पहले पार्ट ए दिया होगा। पार्ट ए में आपको सबसे पहले 1 से 3 नंबर पर एक अनसीन मिलेगी। ये रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसमें जो है 1 नंबर से 3 नंबर तक इसको क्वेश्चन में आपको छांटना होगा। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, मैं आपको ये सॉल्व करा देता हूँ। वी आर अनेबल टू हेयर ए साउंड इफ़ फोर्थ एंड वी। आपको इसी में पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो पहले का आपका जो है बोथ ए एंड वी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है आपका इसी में का टू, द टू एक्सट्रीमेंट्स आर अलाइक मीन्स, यानी इसका जो आंसर होगा वो वी आर आलमोस्ट। ठीक है, आप हाथ के हल करते जाओ। और विच वर्ड इन द पैसेज, आप जब साइबर कैफे से इसे डाउनलोड करके ले आए तो उसके बाद आप हल कर लेना। विच वर्ड इन द पैसेज ऑफ अपोजिट ऑफ सोलो, तो इसका होगा रेपिड। इसके बाद जो है ये तो अनसीन के 3 क्वेश्चन होगा। इसके बाद ये आएगा 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर ये आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आएगी जो 4 से लेकर 8 तक होगी। तो ये जो है देयर विद माई पेरेंट्स आई, तो इसमें आएगा आल, यानी विल गो वेंट गे हैड गॉन, ये आप कुछ भी आ सकते हैं, यानी आल आएंगे। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू वेंट टू नाउ अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, तो इसमें आएगा कोरियस। और ये है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको इन टुकड़े दिए हुए इनको एक सेंटेंस बनाना है सही। तो ये होगा माई ब्रदर लव टू शेयर हिज टॉयज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसप्लेड, तो इसका होगा एविडेंस, यानी कि इनमें कोई स्पेलिंग गलत है तो वो आपको छांटनी है। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसप्लेड, तो इसकी स्पेलिंग जो है गलत है। ही जम्प्ड, अगला क्वेश्चन है ही जम्प्ड इनटू इनटू द वेल और टू सेव, इन नहीं आएगा इनटू आएगा। तो 9-10 में आपको फिर ये पैसेज, वो तो अनसीन थी जो कि आपकी बाहर से आएगी, ये आपका पैसेज आपकी किताब में से आएगा। और ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग 9-10 जो है आपको इसी में से आपको क्वेश्चन का आंसर छांटना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है इन एनी पोएम डकलिंग डक डकलिंग एंड फादर स्वाम सिम्बलाइज, तो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है मिस्टर किसिंग एंड एजाइंड assigned an extra homework earlier because Anne take too much in the class। तो बच्चों, इसी तरीके से आपको पेपर में मिलेगा। तो बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती हैं, देख के छोड़ देते हैं, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों, आपको इसके आगे अब लगातार कंटिन्यू आपको इम्पोर्टेंट सभी सब्जेक्टों की वीडियो आपको मिलती रहेगी, जो आपके पेपर में आपको 100% क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस, सब चित्रकला, सबका आपको क्वेश्चन मिलेंगे इम्पोर्टेंट। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे, और आल बेलकन पे टिक कर लें, जिससे जो भी वीडियो हम डालें तो आपको कंटिन्यू मिलती रहे, क्योंकि अब टाइम कम है और अब हम लगातार वीडियो डालेंगे जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो बच्चों, ये आपके 9-10 जो है पैसेज प्रोज में के हो गए। अब अगला क्वेश्चन है 11-13। 11-13 जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपका बच्चों आएगा मैंने मंडेला पास्ड 27, ये भी आपके किताब में का आएगा। माहिसर इज ए फाउंड इज क्रॉक, तो ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ठीक, द बस कंडक्टर वाज इज जॉली, तो ये आपकी बुक में का ही है। और इसी के बाद आपका जो है रीड द 14-15 पे आपको मिलेगी पोयम, स्टेंजा आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होंगे 2। तो ये पोयम दी हुई है अमांडा। तो हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, तो इसका है हर पेरेंट्स।
तो आपके 2 क्वेश्चन छांटने को आएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, पोयम स्टेंजा। और अगला क्वेश्चन है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक हिज बिकॉज, तो इसका है इंट्रक्शन कैन मेक अमांडा वेयर बेटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा बेटे, ये आपको जो सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन मिलेंगे 16 से 20 में, तो ये उसका आंसर होगा मिस्टर पम्फ्री सेंट ए लॉट ऑफ इटेबल डेट ए डॉक्टर इंजॉयड। अगला कौन सा है अनिल थॉट हरी सेंग टू क्या बनाना सिखाया, तो इसे कुक राइट एंड नंबर्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये आपके 16 से 20 4 नंबर आपको सप्लीमेंट्री में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। द बुक गिफ्ट टू एवराइड बाई हिज मदर वाज, तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, तो ये होगा फैशनेबल एम्बिशन मिडिल क्लास। तो बच्चों आपके 19 क्वेश्चन हो गए, यानी 16 से 20 आपको सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आएंगे। भोली वाले में ये लास्ट क्वेश्चन है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज क्योंकि इट वाज नर्सरी फॉर हर मैरिज। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया पार्ट ए वर्णनात्मक में, जिसमें कि आपको कॉपी में लिखना होगा। और पार्ट बी में आता है रीडिंग, रीडिंग में आपको फिर एक पैसेज दे देगा, वो भी आपकी ही किताब का होगा। तो इसमें भी आपको 2-7 नंबर की क्वेश्चन पुटअप करने को आएंगे। तो ये अनसीन दी है और देख लेना रीडिंग में है, तो रीडिंग बी में है, तो ये आपको इसी को पढ़ना है, इसी में से आपको आंसर लिखना है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका लेटर राइटिंग में। तो राइटिंग में ए राइट लेटर टू एल्डर ब्रदर हु लिव्स दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो आपको 4 नंबर में लेटर लिखने को आएगा, उसी के नीचे और यानी चॉइस दी होगी आपको, चाहे एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेंट द वाटर टैग इन स्कूल, यानी आपको लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो। नंबर आपको 4 ही मिलेंगे, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको याद हो। इसके बाद अगला राइटिंग में आएगा आर्ट रिपोर्ट। अगला 3 नंबर पर आएगा आपको रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ द क्राफ्ट एग्जीबिशन योर स्कूल, यानी रिपोर्ट, और इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप रिपोर्ट लिखिए और आपको दे दिया जाएगा, एक आपको हेडिंग दे दिया जाएगा टाइटल उसके ऊपर, और दूसरा है आपको आर्टिकल, आपको राइट आर्टिकल लिखने को आएगा। आर्टिकल में भी आपको एक टाइटल दे दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है 80-100 शब्दों में। तो आप कहने का मतलब ये आपको 6 नंबर का या तो रिपोर्ट लिखिए या आर्टिकल लिख लीजिए जो आपको लिखना आता हो। फिर उसके बाद ग्रामर आएगी, ग्रामर भी आपकी एक तो ये 4A पे होगी, ये आपको आएगी सेंटेंस द इनडायरेक्ट स्पीच 2 नंबर का होगा। ठीक, इसके बाद आएगा चेंज द फॉलोइंग ऑफ पैसिव वॉइस में आएगा 2 नंबर का। फिर पंचुएट द फॉलोइंग 2 नंबर की आएगी। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग ये 4 नंबर का आएगा आपको, यानी 4, 6, 10 नंबर की आपकी ये ग्रामर हो गई। उसके बाद आपका लिटरेचर में बच्चों, लिटरेचर में आपका आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड में आएगा, यानी आपको ये जो है 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको। ए में आपको चॉइस मिलेगी, मतलब कोई सा भी करिए, उसका 3 नंबर। उसके बाद इसी में ही 5 नंबर में आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 6 नंबर के होंगे, 30-40 शब्दों में शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका है ये आ गया आपका बी, जो इसमें से आपको एक करना होगा, तो ये 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट करने को आएंगे 6 नंबर के। 6 नंबर पर आएगा वन एनी क्वेश्चन, 4 नंबर का होगा जो कि 60 वर्ड में आपको करना होगा। और मेंशन ऑफ फ्यू डिफरेंट बिटवीन टाइगर जू, यानी कि ये भी आपको 3 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद इसमें आपको चॉइस मिलेगी, चाहे तो आप 4 लाइन की कविता पोएम लिखिए जो इस क्वेश्चन बैंक में नहीं हो, यानी जो पेपर आपका आएगा उसमें वो पोएम की लाइनें होनी नहीं चाहिए, तो वो पोएम लिखिए। तो इसका हम तो ये कहते हैं कि आप पोएम तैयार कर लीजिए, कौन क्वेश्चन याद करेगा। उसके बाद बच्चों आपको आता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपका बच्चों 3 नंबर का आता है, फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेल ऑफ द कजर्ड, द ड्रैगन। तो आप ये 3 सेंट्रल आइडिया याद करिए, आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा 40-50 शब्दों में। उसके बाद फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो आपका 30-40 शब्दों में होगा, 3 नंबर का एक होगा। तो उसके बाद आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो 4 नंबर का होगा, और आपको एक करना होगा, इसमें आपकी चॉइस होगी। ठीक, तो देख लीजिए 10 नंबर में। फिर आपका ये 3 नंबर का एनी वन लिखने को आएगा, सेंट्रल आइडिया आएगा। फिर ये 4 लाइन की कविता आएगी लिखने को। ठीक,
तो बच्चों इसी तरीके आपका बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर मिलेगा। तो बच्चों प्लीज़ आप इस पेपर को हल ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी आए और नंबर आए। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।